के लुटिया डूबे, हो डूबे, हो गुंडन हो जाए तड़पार। घूस लूट के लुटिया डूबे, हो डूबे, हो गुंडन हो जाए तड़पार। अबरों सूते घोड़ा बेच के हो, अबरों सूते घोड़ा बेच के चुनी हनीमन सरकार, चुनी हनीमन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार। सुबह का वक्त है, सुबह के 8 बजे हैं और आप यही जानना चाहेंगे कि अगर 3 वाक्यों में मैं बताने की कोशिश करूं तो आज की दुनिया भर की बड़ी खबर क्या है, तो आप समझिएगा। आज का पहला सवाल, अब की बिहार में किसकी सरकार? दूसरे चरण का मतदान जारी है, 1 घंटे की वोटिंग हो गई है। अब की बार अमेरिका में किसकी जीत किसकी हार? अमेरिकी जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इससे भी लेकर के एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में 11 अलग अलग राज्यों में जो 54 सीटों पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार, यही 3 अभी की बड़ी खबर है। और बड़ी खबर के बीच में अगर मगध की लड़ाई हो, वैशाली की हो, चंपारण की हो और सारण की हो, तो अपने आप में मुकाबला हो जाता है दिलचस्प। 17 जिले हैं, 94 विधानसभा सीटें हैं। बिहार की जितनी भी जानकारी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सीनियर कोलीग मनीष अवस्थी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर। जी, इस बार राशिद सबसे खास बात यह होगी कि वादे कर वोटर का बहकाई बा, अब बिहारी की पारी आई बा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जब वोटिंग होगी तो इसमें 2 युवराज को लेकर जो बात हो रही थी, एक युवराज की किस्मत का भी फैसला है। और बिहार की पारी में जैसा कि मनीष जी बता रहे हैं, मनीष जी में एक बड़ी खास बात है, अपने मास्टर स्ट्रोक के जरिए कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं। जब इस बार बिहार की पारी की बारी है तो इसमें डबल युवराज भी आ जाते हैं, डबल इंजन की सरकार भी आ जाते हैं, लकड़ सुंगवा भी आ जाता है, मोतिहारी की बात भी आ जाती है, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतापुर, शिवहर, इन सभी की बातें आ जाती हैं। दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग जारी है और 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। 24 सीटें ऐसी हैं जिन पर जेडीयू और आरजेडी के बीच टक्कर है, जबकि 5 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी में मुकाबला है। पिछली बार के चुनाव से इस बार के हालात एकदम अलग हैं। पिछले चुनाव पर जब आप नजर डालते हैं ना, तो दूसरे चरण की 94 सीटों में 31 सीटों पर आरजेडी ने डंका बजाया था। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार सिंह पटना से लाइव हैं और इसके अलावा शुभ्रा सुमन है गोपालगंज से लाइव। जी हाँ, हमारे 2 सहयोगी आपको जमीनी हकीकत और वहां की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आप तक लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन। शुभ्रा, आपको आवाज आ रही है? शुभ्रा, सबसे पहले तो वायदों, जी हाँ, जिस तरह से वायदों की बहार और बौछार हुई थी, उसको देखकर आपको लग रहा है कि बिहारी घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि पहले चरण का अनुभव बड़ा निराशाजनक रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार अपेक्षाकृत ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इस शिक्षा भवन के परिसर में 4 पोलिंग बूथ्स हैं। अगर हम वहां से शुरुआत करें, लोगों की लाइन दिख रही है। अगर बीच में लोग आ जाते हैं भारी संख्या में, तो वहां पर लंबी लाइन भी लग जाती है। बाकायदा सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। हमारे पीछे की तरफ 3 पोलिंग बूथ्स हैं और यहाँ पर भी आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। हालांकि बीच बीच में मैं आपको बता रही हूँ कि लोग एक साथ जमावड़े में आते हैं, वोट डालते हैं, निकल जाते हैं। और मैं समझने की कोशिश करूंगी यहाँ पर कुछ लोगों से कि आखिर किस तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग वोट डाल के बाहर निकलते हैं उनके चेहरे से कुछ बॉडी लैंग्वेज से हम भापने की कोशिश करते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद की बात राशिद कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, और यहाँ पर एक भाई साहब हमें मिले हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप वोट डालकर आए हैं, आप बता रहे थे विकास का मुद्दा है इस बार या राष्ट्रवाद का मुद्दा है? राष्ट्रवाद का मुद्दा है। पहले राष्ट्र, उसके बाद विकास। पहले राष्ट्र रहेगा तब ना विकास होगा, इसलिए पहले राष्ट्र को बचाना है, उसके बाद से आगे जो हो कोई भी है। आपके लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा, विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या? महिला सुरक्षा होना चाहिए, जो भी नेता जीते कुछ काम करे समाज के लिए, यही सब है और क्या। तो गोपालगंज में काम हुआ है महिला सुरक्षा को लेकर? क्या हो रहा, कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है, यही सब है। माने बढ़िया से रोड होना चाहिए हम लोग का। चाचा, आप भी वोट डाल के आए हैं?
अभी डालने जा रहे हैं, तो क्या 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 दिमाग में चल रहा है अभी? विकास का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, या फिर दूसरे? राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राष्ट्रवाद के मसले पर बोलते हैं। तो आपको लगता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम है और बाकी चीजें? प्रथम राष्ट्र है। और आपके लिए कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पर? काम कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं हुआ है। तो देखिए मनीष जी, यहाँ का जो समीकरण है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह हैं, वो जीतते चले आ रहे हैं। इस बार भी उन्हीं को टिकट दिया है, उन्हीं पर भरोसा किया है पार्टी ने। लेकिन पिछली बार रियाजुल हक जो है उन्हें हराया था सुभाष सिंह ने, लेकिन इस बार महागठबंधन से ये जो सीट है कांग्रेस के खाते में गई है। आसिफ गफूर यहाँ से सुभाष सिंह को टक्कर दे रहे हैं। साधु यादव भी यहाँ से उम्मीदवार हैं बीएसपी की टिकट पर। कामकाज को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी की बात समझ में आ रही है। और शुभ्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे एक सुधी जन थे जिन्होंने ये कहा कि भैया राष्ट्र पहले है, बाकी चीजें बाद में आती हैं, स्थानीय मुद्दे यहाँ पर गौण हो जाते हैं। और एक वोटर ने ये भी बात बोली है, ये मेरे जहन में ये बात रह गई है, क्योंकि आप गोपालगंज में हैं और बिल्कुल ठीक जिस तरह की आप जानकारी दे रही हैं कि गोपालगंज से साधु यादव भी चुनावी मैदान में है बीएसपी के टिकट पर, लेकिन मुख्य लड़ाई जो है वो बीजेपी के सुभाष सिंह और कांग्रेस की तरफ से, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के नाती को टिकट दिया गया है, तो गोपालगंज की जो लड़ाई है अपने आप में बड़ी खास हो जाती है। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लिखी है चिट्ठी। चिट्ठी लिखकर तेजस्वी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम मोदी से तेजस्वी ने मांगा 6 साल का हिसाब। तेजस्वी ने कहा कि बिहार से किया गया वादा प्रधानमंत्री जी आपने पूरा किया है, फिर नहीं पूरा किया। ये सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने लिखी है चिट्ठी। हालांकि एक चीज देखनी पड़ेगी, तेजस्वी यादव बहुत ही ज्यादा चरणबद्ध तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले आपको याद होगा कि मुंगेर को किस तरह से उन्होंने, कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका फूंकता है तो सीधे लपक लिया जाता है, तो मुंगेर को लपका था। और इस बार चिट्ठी लिख करके अलग अलग इश्यूज पर प्रधानमंत्री से ये पूछा है 6 साल में बिहार को आपको जो देना था आपने दिया या नहीं दिया। कृषि विकास दर इन सभी को लेकर के अलग अलग सवाल किए गए हैं। और बीजेपी से ये पूछा गया है कि आप ये कह तो रहे हैं कि 15 साल हमारा वाला जंगल राज था, आपका मंगल राज है, लेकिन स्पेशल स्टेटस आपने दिया या फिर नहीं, बताइए। बिहार का आर्थिक बजट आप कहते हैं कि बढ़ा दिया आपने, बिहार का आर्थिक बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा दिया गया होगा, लेकिन बिहार में बिजली सड़क पानी के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहेंगे। ये तेजस्वी यादव की चिट्ठी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दूसरे चरण के ठीक पहले ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। राकेश कुमार सिंह, अच्छा ठीक है, राकेश कुमार सिंह के पास हम बाद में जाएंगे। कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं पीसीआर टीम, एक बार बताएं आप। चलिए ठीक है, एक बार हाँ, बीजेपी के अतुल कुमार थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन सरोज यादव हैं, आरजेडी के नेता दीपक कुमार है, एलजेपी के नेता आरबी उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और डॉक्टर वंदना पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। सरोज यादव जी, ये स्ट्रेटजी बहुत चुन चुन करके बना रहे हैं आप लोग। पहले चरण का चुनाव था, सरोज यादव हैं क्या मेरे साथ में? अच्छा ठीक है, सरोज यादव जी, जब पहले चरण का चुनाव था ठीक सुबह 8:30 बजे महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुंगेर का इश्यू बिल्कुल सीधे तौर पर कैच किया, ग्रिप किया, और नीतीश कुमार को आप लोगों ने कह दिया महिषासुर। दूसरे चरण का चुनाव है, तेजस्वी यादव ने लिख दी चिट्ठी, यह कह दिया प्रधानमंत्री जी 6 साल में आपने क्या काम किया है। क्या ये माना जाए कि आपने बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग की है? क्या ये माना जाए कि पॉलिटिकली आप लोगों ने एकदम टाइम सेट किया है? पहले चरण में ये करने वाले हैं, अगले चरण में ये शॉट निकाल करके मारेंगे, तीसरे चरण से पहले कुछ और पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे। सरोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए दीपक कुमार के पास में चलते हैं। क्या दीपक कुमार जुड़े हैं मेरे साथ? ठीक है, पीसीआर टीम कोई बात नहीं, जैसे ही सरोज यादव जुड़ेंगे मुझे बताइएगा। दीपक कुमार एलजेपी के नेता हैं। दीपक कुमार जी, ये चल क्या रहा है? 2 दिन पहले ही चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जहां पर एलजेपी के नेता लड़ रहे हैं वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जहां पर बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं वहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता जो है बगावत करने पर तुले हुए हैं। सबूत क्या है आपके पास? देखिए, सबसे पहला बात ये चीज है, कैरेक्टर पर बात होता है, स्वभाव पे बात होता है, विचारधारा पे बात होती है, तो सारा चीज को मिला करके जिनके साथ जो विचारधारा मिलता है उनको वो मदद करते हैं। इसमें कहने की कोई बात नहीं है और उजागर करने की कोई बात नहीं है। हमें एलजेपी, हम जहाँ से हमारा प्रत्याशी है
और जहाँ बीजेपी का प्रत्याशी है, जहाँ बीजेपी का प्रत्याशी एलजेपी मदद कर रही है, और जहाँ एलजेपी का प्रत्याशी है वहाँ बीजेपी मदद हमको कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन लग क्या रहा है ना दीपक जी, समझिएगा, लग क्या रहा है कि आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोग गले पड़ रहे हैं और गले पड़ गए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने यह कहा है कि एलजेपी चिराग पासवान वोट कटवाए हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। जेडीयू ये कह रही है कि भैया गठबंधन हमारा है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। आप ये कह रहे हैं कि असंभव नीतीश। ऐसा लग रहा है ना कि बीजेपी के जबरदस्ती गले पड़ गए हैं आप लोग। ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई विचारधारा नहीं है, ना इस तरह की कोई बात है। हम लोग जो है गलत बात बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। जी हम लोग दीपक जी ये तो ऐसा लग रहा है मान न मान मैं तेरा मेहमान। बिहारी तो अब ये कहने लगे हैं, बिहारी अब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं लोजपा भाजपा सब एक है। दीपक जी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आनंद कुमार झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आनंद कुमार झा जी, दूसरे चरण के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 सभाएं की और बड़ी इमोशनल बातें की हैं। आनंद जी सुनिएगा, मां तुम तो छठ की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में है। यूपी में डबल युवराज थे, वहां हारे तो यहां पर हाथ हिलाने में लगे हुए हैं। बौखलाहट में मुझे गाली दी जा रही है। मोदी ने नल दिया, बिजली दी, गैस दी, पेंशन दी। दोबारा एनडीए की सरकार बने जा रही है, आपका बेटा भूखा नहीं सोने देगा। किडनैपिंग करने वालों को याद करके रखिए। और हां, बड़ी बात यह है कि इस बार एक नया दांव चला है प्रधानमंत्री ने और यह कह दिया है कि सावधान रहिएगा, नहीं तो लकड़ सुंघुआ आ जाएगा। ये बिहार की राजनीति में लकड़ सुंघुआ कौन है? आप पहले भी देख चुके हैं और आपका पत्रकारिता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए जब बनी उसमें और पहले जो लालू जी का राज्य था उसमें, मैं एक बेसिक चीज समझाता हूं आपको कि गुंडा राज, गुंडा गवर्नेंस वर्सेस गुड गवर्नेंस। हमारी जो सरकार बनी उसमें पुल निर्माण हुआ, सड़क निर्माण हुआ, बिजली घर घर गई और स्वास्थ्य केंद्र बने, हॉस्पिटल्स बने, विद्यालय बने। वो कई पुल गंगापुर में पूरे स्वतंत्रता के बाद सिर्फ 2 पुल था, वो सब हम अभी 13 पुल का निर्माण हो रहा है। आनंद जी हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने कहा पुल निर्माण हुआ, बहुत सड़क बनी, लेकिन बरसात में क्या हुआ ये सारी दुनिया ने भी देखा। बरसात जो है वहां पर में बड़ी समस्या है, बाढ़ जो है बड़ी समस्या है, और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारण उसको निदान उसमें अड़चन आता है। नेपाल बड़ा उसमें नेपाल का पानी और पहाड़ से जो सीधे गिरता है पानी, उसका बहाव बहुत तेज होने के कारण वो समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन उस बाढ़ में भी हमारी व्यवस्था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि अनाज के बिना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि दवा के बिना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसको कि बुनियादी जितनी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध न कराई गई हो। और यही लालू जी की सरकार होती थी और बाढ़ आता था और लालू जी स्टेटमेंट देते थे कि मछली खाओ, पकड़ के मछली खाओ, अनाज खाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह हमारे मैंने कहा ना कि गुड गवर्नेंस वर्सेस गुंडा गवर्नमेंट, दोनों में अंतर है। आपको एक और चीज मैं बता दूं कि 90s के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद पीक पर में था, उस समय में पंजाब में 57,000 हत्याएं हुई थी 10 साल में। और 90s के दशक में जब बिहार में लालू जी का गुंडा राज था, उस समय में 1,11,000 हत्याएं हुई थी। हर दिन 10 और 20 हत्याएं होती थी। इसमें गुड गवर्नेंस में और गुंडा गवर्नमेंट में ये अंतर है। कहां उग्रवाद, कहां चरमपंथ, उसके बावजूद भी बिहार में मर्डर की संख्या, क्राइम की संख्या ज्यादा थी। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। आप सुनिए आनंद जी, गुड गवर्नेंस में ना सिर्फ अतीत को याद करना नहीं आता। आप ठीक है, आप कई घोटालों का नाम लेंगे, मेरे पास भी एक पूरी लिस्ट है घोटालों की ही।
और इन घोटालों को लेकर के आगे हम बात करेंगे, लेकिन मैं क्या होता है ना, मैं वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करता हूं। जब वर्तमान के बारे में बात करेंगे ना, तो आपको भी घेरने की कोशिश की जाएगी सृजन घोटाला के नाम पर। आपका मतलब यह है नीतीश कुमार को, आपको घेरने की कोशिश की जाएगी मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के नाम पर। और बड़ी बात यह है कि उसी चेहरे को आप लोगों ने टिकट भी दे दिया है। कुमारी मंजू वर्मा जेडीयू से चिरिया बरियारपुर से चुनावी मैदान में है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कोरोना का सामना आपने कैसे किया है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि शराबबंदी तो आप लोगों ने लागू कर दी है, लेकिन शराबबंदी के बाद जिस तरह का सिंडिकेट काम कर रहा है उस पर आपका जवाब क्या है। जहां पर मंगल राज की बात आती है, जहां पर गुड गवर्नेंस की बात आती है, मेरी बात सुनिएगा, जहां पर गुड गवर्नेंस की बात आती है ना, वहां पर यह भी पूछा जाता है कि सिर्फ क्या अफसरों के मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं क्या। कहां चला गया वो जनता दरबार जहां पर वाकई में लोगों को समाधान मिला करता था। कहां है वो मुख्यमंत्री जिनमें एरोगेंस नहीं हुआ करता था। कहां है वो मुख्यमंत्री जिनमें गुस्सा नहीं हुआ करता था। कहां है वो मुख्यमंत्री जो कोयरी, कुर्मी, दलित, महादलित, ईबीसी, एमबीसी, ओबीसी में बंट करके जिन्हें नहीं देखा जाता था, वो मुख्यमंत्री कहां पर हैं। आप देखिए, एक एक प्रश्न कीजिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। गुड गवर्नेंस का जो भी है, अब मैं बालिका गृह कांड के बारे में भी पहले भी बोल चुका हूं कि वो निंदनीय है और समाज में जिस किसी की भूमिका रही है उसको पकड़ा जाएगा। सृजन घोटाले में भी आपने देख लिया है कि जो भी अधिकारी हैं या जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त रहे हैं उन लोगों को के ऊपर में कार्रवाई हुई है। रही बात कि आपको पुल निर्माण, चाहे सड़क निर्माण, चाहे विद्यालय का भवन, चाहे स्वास्थ्य केंद्र, चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे रोजगार की बात हो, सारे हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है। जानते हैं आप हो सकता है आंकड़ों की बात करें मनीष जी, लेकिन मुझे आंकड़ों से कहीं ज्यादा वो पांव वाले छाले याद आते हैं। जब दूर दराज के क्षेत्रों से बिहार लौट करके गए थे, मुझे पांव के छाले याद आते हैं, मुझे पेट की भूख याद आती है, मुझे जो फुकनी वाला चूल्हा होता है वो भी अगर ना जल पाए, वो भी अगर एकदम सूखा पड़ा रहे तो मुझे वो भी याद आता है। राशिद, आप सही कह रहे हैं। दुष्यंत ये कहते थे पांव के छाले बताते हैं कि वो खूब चला होगा। और इसके साथ साथ आनंद कुमार झा को ये ध्यान रखना होगा कि आप जो कह रहे हैं, क्या बिहार की जनता को परम आनंद मिला या नहीं, ये बिहारी वोटर बताई बा। हाँ, और बिहार का वोटर ये भी बताएगा, जंगल राज उसके जहन में तो है। लेकिन राशिद, कुछ दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा यानी कि बंद होगा, तो कुछ दिग्गजों ने अपने वोटिंग का इस्तेमाल भी कर लिया है। वोटिंग का इस्तेमाल किया है चिराग पासवान ने, इसके अलावा गवर्नर फागू चौहान ने, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने क्या कहा आगे आपको सुनाएंगे हम। लेकिन हाँ मनीष जी, आपको थोड़ी देर के बाद मैं चुनावी चाय भी पिलाऊंगा, आपको मैं पान भी खिलाऊंगा। और कहते हैं कि पान में जितनी लाली आती है, हालांकि जबान लाल है क्योंकि तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, जबान लाल के अलावा त्योरियां चढ़ी हुई हैं, राजनीतिक तौर पर त्योरियां चढ़ी हैं। और मगध का चूंकि आज चुनाव है, और मगध के बारे में कहते हैं आज ही नहीं, कई 100 साल पहले भी मगध ने ही अखंड भारत की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने में अगर आप जाते हैं, और मगध के बारे में यही कहा जाता है कि मगध एक ऐसा गेम चेंज करता है जहां से असल में मुख्यमंत्री तैयार होते हैं। जहां पर मगध, सारण, वैशाली वाले इलाके में चुनाव हो रहा है ना, यहां से 12 मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं वोट डालने के बाद। चिराग पासवान अध्यक्ष एलजेपी, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार, और फागू चौहान गवर्नर बिहार, इन तीनों ने क्या कहा एक बार देखिए। देखिए, पोलिंग तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अधिकार है, मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट पर अवश्य मतदान करें। बिहार के लोगों को यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और वैसे भी बिहार जो है
सब पे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा। तो हम लोग घर से निकल कर एक वोट पोल करें आपको। इस बार जो दूसरे चरण का चुनाव है ना, इस चुनाव में खानदान भी है, और जब आप खानदान में आते हैं तो फिर तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में उनकी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा चंद्रिका राय परसा से चुनावी मैदान में है। लालू प्रसाद यादव के समधी। चंद्रिका राय के बारे में ज्यादा बताना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद्रिका राय के साथ किस तरह का विवाद इस यादव परिवार के साथ में जुड़ा रहा है। लव सिन्हा बांकीपुर से चुनावी मैदान में है। और जब खानदान की बात आती है तो गोपालगंज भी आपको लेकर के चलेंगे। गोपालगंज खानदान का गढ़, यानी यादव खानदान का गढ़। गोपालगंज में ही तेजस्वी के मामा से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। एक बार सुनिए आप। हमारे साथ तेजस्वी और तेज प्रताप के मामा प्रभुनाथ यादव जी हैं। ये बताइए, दोनों भांजा मैदान में हैं, क्या उम्मीदें हैं? पूर्ण बहुमत से दोनों भांजा जीत के आ रहा है। कम से कम 55-60-45 हजार से जीत के आ रहा है। लेकिन ये जंगल राज की याद दिलाते हैं। मामा जो आपके नहीं, तेजस्वी और जंगल राज कहाँ कहीं जंगल राज है? अभी जंगल राज है। पहले कोई जंगल राज नहीं था। ये गलत है। पहले लोगों को उठाया गया था, बैठाया गया था, बोलने का सिखाया गया था, बैठने का सिखाया गया था, ऑफिस में जाने के लिए सिखाया गया था। पहले उसको कहा जाता है जंगल राज है। लेकिन लालू जी के राज में सालों ने तो कमाल किया। जो नहीं, गलत बात है। कहाँ कहीं है कि साला लोग कोई किया? साला को में कहाँ मतलब है? कोई विधायक है, MP है कि साला को कोई मतलब है? उस समय तो मतलब था ना, कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था। गलत कहा गया है। क्या नीतीश की सरकार बनेगी या फिर? सरकार तो बनने जा रही है महागठबंधन का। हाँ, कैसे कर रहे हैं आप? विश्वास है महागठबंधन का। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेगा। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये प्रभुनाथ यादव हैं, जो कि तेजस्वी यादव के मामा हैं, और उनका भरोसा है कि सरकार जो है महागठबंधन की बनेगी। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना, बिहार। मनीष, एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी एक अजीब तरीके की कंफ्यूजन में मैं कभी कभी फंस जाता हूं। एक ऐसे चौराहे पर आकर के अटक जाता हूं जहां पर समझ नहीं पाता कि यहां से राष्ट्रवाद वाली लकीर आगे चलेगी, या फिर जातिवाद चलेगा, या फिर खानदान आगे बढ़ेगा, बिजली सड़क पानी, या फिर रोटी कपड़ा मकान आगे बढ़ेगा। और ऐसे में मुझे जरूरत आन पड़ती है कि मुझे कोई चाय ऑफर कर दी जाए, बिहारी कोई अगर पान मुझे ऑफर कर दिया जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। तभी मैं चौराहे से आगे बढ़ पाता हूं। जी राशिद, आपने चाय, चौराहा, ये सारी बातें कही। मुझे ऐसा लगता है सियासत भी चौराहे पर खड़ी है और ये बिहारी को चुनना है। लेकिन हम चुनावी चौराहे पर ले जाएंगे आपको, वहां करारी चाय का भी चुस्की आपको देंगे। ये आपको समझना होगा कि पहले मतदान, बाद में जलपान। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। हाय पिया मोर मत जा हो पूरबुआ, पिया मोर मत जा हो पूरबुआ। पूरब देशवा में टोना बेसीबा, पूरब देशवा में टोना बेसीबा। पानी बहुत कमजोर हो पिया मोर मत जा हो पूरबवा। ए भैया जाइए जाइए, पहले चरण का मतदान जो हो गया है खत्म और दूसरे का हो गया है शुरू, तब वोट डाल के आइए ना गुरु। ए भैया जी, हाँ हम भी बता देगा। बताइए बताइए बाबूजी। ए माई, आप लोग भी जाइए, वोट दे के आइए। और सुनिए, कोरोना बहुत फैल रहा है, तो सब लोग थोड़ा दूरे दूरे रहिएगा और मास्क पहन के जाइएगा। अब मास्क न मिले तो साड़ी के आंचल से ही बांध के लेकिन जाइएगा जरूर वोट देने के लिए। अब भाभी को भी ले लीजिएगा।
और चाची ताऊ सब जाइए, वोट डाल के आइए। हाँ सब जाएंगे डालेंगे। अरे बहुत सारा वोट पड़ भी गया। हाँ, हाँ। डाल दिए, तेजस्वी बाबू डाल के आ गए वोट। हमारे भी दे के आ गए हैं। को वही। अच्छा, ऐसे लजा के बोल रहे जैसे फूफा के लड़का हूँ आपके। तो आपको कहा जा रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। अपना काम करिए। हाँ आप देखिएगा ना, तेजस्वी बाबू बोले हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को। हाँ आपको पता है तो हमारे मोदी जी बोले हैं 19 लाख रोजगार का व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था बस है ना, खाली व्यवस्था। अफसर अफसर कहते रहते, तो वो अफसर पकड़ के आप बनाते रहिए। चाहे सरकारी नौकरी का महत्व होता है, आप भी ऐसी बात करती, खाली वादा नहीं करना चाहिए। अफसर से सब कुछ होता है। देखिए अफसर तो ले लीजिए, करिए आप अफसर, आपका ऐसे अवसर चलता रहता है। हम कहते हैं देखिए, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब तेजस्वी बाबू बोले हैं ना कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, बताइए कम होता है? हाँ। हमारा बिहार का सारा भाई लोग यही सरकारी नौकरी पा जाएगा। कितना लोग जो है तो चला जाता है जन मजदूरी करने। देख लिए अभी जाके देखिए बिहार में अभी नहीं है का रोजगार। तो हम देखना रहे भाभी है, आपका अकिल ज्ञान सब लुगदी हो गया, ऐसी बात करती हैं आप भी। हाँ लगाइए पान। हाँ लगा ही रहे हैं, आप यही करते रहिए, आप कुल्हड़वा बस बलबलाते रहिए आप लोग। आप एकदम चाय की जैसे खौल जाती है। तो क्या कहे बताइए? अरे तो भाई समझदारी से काम लीजिए ना। वो बोल दिए जो हम नौकरी दे देंगे, तो कहाँ से लाएंगे नौकरी? नौकरी आप पा जाएंगी। नहीं, इतना दिन से हम लोग तो भूख से मर रहे हैं। तो आ जाएं तो नौकरी दे देंगे हम लोगों को। तो सुनिए। हाँ बताइए। दीजिए ना। का मट्ठी 2 ठो। अच्छा ये बताइए, आप हमेशा बड़ा पक्ष लेती हैं नीतीश बाबू। इतने साल से सरकार चला रहे हैं, का दिए बताइए? आत्मनिर्भर बना दिए। हाँ और का? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये आत्मनिर्भर में आपका अंडा ऐसे ही रखा हुआ है, फूटा नहीं आज तक। आत्मनिर्भर बना दिए हैं, हद करती हैं आप। अरे ये तो कोरोना के चक्कर में ये सब हो रहा है ना, लोग निकल नहीं रहे घर से। हाँ तो कोरोना के पहले कौन सा सब IAS IPS बन गया है? वो भी तो बम्बई में जाकर के कलकत्ता में जाके नौकरी कर रहा था। लेकिन इसमें वो क्या करेंगे? काहे? उनका नहीं है, सरकार वो चला रहे हैं, तो कौन करेगा ये सब? तो सरकार चला रहे तो दे ही तो रहे हैं। इतना योजना है, आपको पता नहीं है? वाह बहुत सुंदर योजना है। तो आपकी योजना में चाय आ गया है और हमारी योजना में पान का पत्ता आ गया है, बस यही बचा है और कुछ नहीं। तो अच्छा है ना जी, हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। हाँ बने रहिए आत्मनिर्भर। कब तक आत्मनिर्भरता पे काम चलाएंगी भाई आप? भाई बिहार का युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है? जी जब उस टाइम की बात आपको पता है, जब वो लालटेन जलता था तो महिला सब घर से नहीं निकलती थी। आप कुछ भी बोलते रहिए, पुराना जमाना चला गया, अब नया जमाना आ गया है। अभी जमाने में युवा सोच पे ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं तेजस्वी बाबू? युवा सोच तो हम देख ही रहे हैं ना, जो जाके देखिए बाहर लड़की निकलती है घर से, नहीं निकलती है। शाम होता है सब घरे में रहती है, बोलती है डरता है जो बाहर का हो जाए ना हो जाए। हाँ तो अभी डर नहीं है, अभी नहीं हुआ है घटना, देखी नहीं है कैसे दिन दहाड़े मारे हैं? भाई सरकार किसी की भी रहे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। अब भाई एक नई सोच आई है, युवा सोच रहा है, 10 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं और वादा नहीं किए हैं, कह रहे हैं कि देंगे सबको। हाँ देंगे, हम भी देखेंगे ना कहाँ से देंगे। हाँ तो देखिए ना, अब वोट पड़ रहा है, अभी चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जो है शुरू हो गया, 94 सीट में चल रहा है। हाँ वो तो हम भी देख ही रहे हैं। अब बहुत बातचीत आप कर रही हैं, वह उधर मनीष भाई राशिद भाई सुबेरे से बैठ के पढ़ रहे हैं न्यूज, तो 2 मग्घा चाय नहीं भिजवा दी आप, कम से कम 2 कुल्हड़वा चाय तो भिजवा दीजिए। थोड़ा अदरक भी डाल देते हैं। हाँ तो हम यही कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है तो मतदान करते रहिए, शुरू रहिए और जाते रहिए, सब लोग लाइन से जाइएगा सैनिटाइज करके, और हमारे साथ चुनावी चौराहे में बने रहिएगा। आप लोग देखते रहिएगा इंडिया न्यूज। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। देखिए राशिद, अभी हम चुनावी चौराहे पर थे और चुनावी चौराहे पर जो करारी चाय बन रही थी ज्योति की, और उसके बाद सुशील ने एक वायदा किया, ठीक उसी तरह
ठीक उसी तरह जिस तरह से बिहार में सियासी दलों ने वायदे किए हैं, लेकिन एक सार्थकता और निरर्थकता की बात सामने आएगी। राशिद, एक बात तय है, सरकार किसी की भी आए, रोजगार बिहारियों को मिलेगा, क्योंकि 10 और 19 की लड़ाई है। तो ऐसे में सुशील का वायदा कुल्हड़ की चाय हम तक पहुंचेगी या नहीं, ये भी हम देखते हैं। राशिद, 10 लाख नौकरी बनाम 19 लाख नौकरी की यह लड़ाई है। और जैसा कि चुनावी चौराहे से निकाल करके अभी मनीष अवस्थी लेकर के आए हैं, लेकिन मनीष जी लालू के ससुराल चलना चाहेंगे? लालू के ससुराल लेकर के आपको चलता हूं मैं। लालू प्रसाद यादव का ससुराल यानी कि गोपालगंज। गोपालगंज में जनता का मूड क्या है? 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है। शुभ्रा सुमन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दे रही हैं। 1.5 घंटे में कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन किया गया है, जनता का मूड क्या रहा है, जनता के जहन में क्या चल रहा है। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें हैं और कहा यह जाता है वैदिक युग से लेकर के महाभारत के युग और महाभारत के युग से लेकर के 13वीं और 16वीं शताब्दी में जब बाबर ने शासन किया है तब से लेकर के आज तक गोपालगंज की अपनी ही भूमिका रही है बिहार में और मगध में। गोपालगंज के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। गोपालगंज जिला है, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र है, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र है। 3 बार से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं सुभाष सिंह। इस बार महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उनको टक्कर दे रही है। आसिफ गफूर हैं जो सीधे सीधे सुभाष सिंह को टक्कर दे रहे हैं। इसके पहले आरजेडी के रियाजुल हक को सुभाष सिंह हरा चुके हैं। लेकिन क्या काम हुआ है, और जब कुछ लोग हमसे मिले वोट डालने के लिए आए हैं तो उनके जहन में क्या चल रहा है डेवलपमेंट को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, आखिर किस तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द वो मतदान करने की सोच रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले एक लेडी है यहाँ पर, आपने वोट डाल दिया, डालने जा रही हैं? अब डालने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या महिला सुरक्षा पर काम हुआ है? हाँ, बहुत कुछ हुआ है। पहले से अच्छा सेफ फील? हाँ, बहुत अच्छा। पहले डर लगता था? पहले गुंडा राज था, अब तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जब से नीतीश सरकार आए हैं तब से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखिए, नीतीश सरकार को लेकर के कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमें मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। चाचा, आप भी वोट डालने आए हैं, तो डेवलपमेंट वगैरह हुआ है? बहुत कम हुआ है। काम नहीं हुआ है विकास का? बहुत कम। किस तरह की दिक्कत है गोपालगंज में? यही जो है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, नौकरी चाकरी किसी को नहीं मिलता है, और क्या। रोजगार नहीं हुआ, सड़क नाली का व्यवस्था ठीक हुआ? कोई सही नहीं है यहाँ। डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं आप? जी। स्थानीय मुद्दे पर? स्थानीय मुद्दे पर चाचा आपने वोट डाल लिया? मतलब आप तो इतना लंबा वक्त देखते आ रहे हैं, इस बार भी आप यहाँ पर चल करके आए और वोट डालने के लिए आप एकदम बिल्कुल मुस्तैद हैं। आपको लगता है कि बदलाव के लिए वोट डालना है या फिर काम अच्छा हो रहा है गोपालगंज? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए? काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ यहाँ? विकास कहाँ कोई विकास है, देख रहे हैं विकास कहाँ है। जो वादा किया सब पूरा नहीं हुआ, सड़क, बिजली, पानी हुआ वो थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाने के लिए। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा बार बार रैलियों में बोला जा रहा है, उसको लगता है कि आपको काम कर रहा है? हाँ, ऐसा बेहतर है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा है, विकास का मुद्दा? राष्ट्रवाद और विकास दोनों काम भी हुआ है। 15 साल अगर पहले आप यहाँ गोपालगंज में आती तो शायद आप रात को इस रोड पे नहीं चल पाती। कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। लालू के ससुराल से रिपोर्ट आप देख रहे थे। गोपालगंज 6 विधानसभा यहाँ की सीटें हैं और आगे भी यहाँ से हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है खास। 1 घंटा 45 मिनट गुजर चुका है, यानी 1.25 घंटे का मतदान। ठीक 9 बजे आपको पता ये चल जाएगा कितने प्रतिशत मतदान 2 घंटे के अंदर हुआ है। 17 जिले, 94 विधानसभा सीटें। एक खबर आप तक पहुंचा